हमारा आज का प्रिंसिपल है कि गुरु की तरह रहना है, चेले की तरह नहीं। क्योंकि शुरू से हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है कि हमें लगता है कि बस किसी के पैर पकड़ लो, किसी के आगे माथा टेक दो, कोई हमें आशीर्वाद दे दे, सिर पे हाथ रख दे और हमारा काम हो जाए। वही हमें आदतें पड़ी हैं क्योंकि बचपन से हमने वही सीखा है। और हमें लगता है कि ऐसा करके हम बहुत विनम्र हो रहे हैं, जबकि विनम्रता का बाहर के एक्शन से कोई लेना देना नहीं है। विनम्रता भीतर का गुण है। लेकिन हम दिखावा करके हमें लगता है कि हम गुरु को प्रसन्न कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो सच्चा गुरु वही है जो आपको सही मार्ग दिखाता है, जो आपको खुद से जोड़ता है, जो आपको एम्पावर करता है। वो ये नहीं कहता कि मैं जो कर रहा हूं मैं शक्तिशाली हूँ, जैसा मैं कर रहा हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वो करो, तुम नहीं ऐसा कर सकते हो। वो ऐसा नहीं कहता। जो ट्रू गुरु होता है, सच्चा गुरु होता है, वो आपको कहता है कि जो मैंने किया तुम भी वो कर सकते हो, तो तुम करो और तुम मुझसे भी आगे जाओ। लेकिन हमें ये भरोसा ही नहीं होता कि हम कर सकते हैं। हमें लगता है कि वो तो ऊपर से आए हैं, हम तो इतनी हमें समझ नहीं है, हमें इतना पता नहीं है। उनके अंदर तो शक्तियां हैं, वो तो कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते हैं। तो हम इसी उलझन में रह जाते हैं और फिर उसी में उलझते हुए पूरा जीवन हमारा चला जाता है कि हम झुके ही रहते हैं किसी ना किसी के आगे। हम इतनी हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है कि हम उठना ही भूल जाते हैं कि हम भी उठ सकते हैं। जो चीज उन्होंने पाई है उनके मार्ग पर चलकर हम भी पा सकते हैं। तो सच्चा गुरु वही है। सच्चा गुरु वही है जो आपके अंदर ये विश्वास जगा दे तुम कर सकते, मेरे और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। नहीं तो अगर वो आपको अपने नीचे रखना चाहता है, दबा के रखना चाहता है कि मेरे पास आते रहो, मेरी शरण में रहो, तो वो फिर आपको वहां से भाग जाना चाहिए। वो आपको कभी भी उठने नहीं देगा ऊपर। गुरु जब आपको अपने से बांध लेता है ना, तो इस बंधन से छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने कल किया कि बचपन से ही बच्चों को ध्यान शिक्षा देनी चाहिए, 11वां प्रिंसिपल था। और 12वां प्रिंसिपल गुरु की तरह रहना है, शिष्य की तरह नहीं। जब हम बच्चे होते हैं छोटे, तब हमारे ये चक्रास डेवलप होना शुरू होते हैं, द रेनबो मी। हमें लगता है बड़े हो जाएंगे तब चक्रास एक्टिवेट होंगे, डेवलप होंगे, फिर हम कौन सा चक्र ब्लॉक है उसके लिए कोई वर्कशॉप करेंगे, इनर चाइल्ड वर्कशॉप करेंगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे, तब चक्र खुलेंगे। लेकिन जब चक्र एक्टिव हो रहे होते हैं, जब चक्र एनर्जी को सोख रहे होते हैं, तब हमें पता भी नहीं चलता है। तो जैसे कल मैंने आपको बताया कि 5 साल तक सब काम हो जाता है और हम उसके बाद उठते हैं। अब क्या करें? अब जैसे शीला मैम है, अब इनका पोता है, अभी वो 4 महीने का है। अब वो 4 महीने का तो है, वो इनकी बातें नहीं समझ सकता, वो इनसे बातें नहीं कर सकता, लेकिन एनर्जी लेवल पे वो इनसे ज्यादा समझ रहा है। तो माँ के गर्भ से ही मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है। गर्भ से लेके 1 साल तक मूलाधार चक्र जो है वो अपना काम करता रहता है। धीरे धीरे सारे फंक्शंस एक्टिवेट होने लग जाते हैं। और अगर हमने उस समय बच्चे की परवरिश सही नहीं की है, वो उस समय जो ब्लॉक उसके अंदर चले गए, फिर वो जिंदगी भर वर्कशॉप ही करता रहेगा उन ब्लॉक्स को खोलने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो किसी का सास का अपनी बहू से रिलेशन अच्छा नहीं है और इन बिटवीन बच्चा आ गया, तो हम फिर क्या करते हैं ना, बदले की भावना रखते हैं कि मैं क्यों पालूं, मुझे क्या लेना देना है, अपनी माँ को बुलाए, जैसे मर्जी कराती रहे, मेड रख ले। हम ये नहीं सोचते कि कुदरत ने हमें मौका दिया है, ये मौका है, हम एक परमात्मा को गोद में खिला रहे हैं, तो हमें जो अच्छा आता है वो संस्कार इसके अंदर डाल दें। बच्चे से तो कोई दुश्मनी नहीं है ना, लेकिन हम बच्चे से दुश्मनी पूरी निभाते, एक डिस्टेंस क्रिएट करके रख कि मुझे क्या लेना देना है, वो जाने, उसका काम जाने, उसका बच्चा मेरा थोड़ी है। अब ये जो ब्लॉक हम क्रिएट कर रहे हैं बच्चे के आसपास, ये जो एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं, बच्चा तो सोख कर ही रहा है उस एनर्जी को, और फिर वो धीरे धीरे ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो मूलाधार चक्र गर्भ से ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। स्वादिष्टान चक्र 6 महीने से लेके 18 महीने तक स्वादिष्टान चक्र डेवलप होना शुरू हो जाता है। बच्चा इमोशंस को समझने लगता है। आप डांटोगे तो वो कई तरह के मुंह बनाएगा, वो समझने लग जाता है कि मुझे कोई डांट रहा है, मुझे कोई गुस्सा कर रहा है, तो इमोशंस को समझने लग जाता है और मूवमेंट आ जाती है उसमें। अभी 6 महीने तक वो बेड पे लेटा हुआ था, मूवमेंट वो
नहीं, उतनी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, लेकिन 6 महीने बाद वो रेंगना शुरू करता है, वो उठने की कोशिश करता है, वो मूवमेंट आ जाती है। तो पानी का क्या काम है? मूव करना। पहला क्या है? अर्थ है एलिमेंट, तो वो एक जगह पे स्थिर रहता है। अब वो अपने आप शुरू शुरू में करवट भी नहीं ले सकता है, अपनी किसी चीज के लिए भी वो कुछ नहीं कर सकता, वो लेटा ही रहता है, बस उससे रोना ही आता है। तो माँ समझ जाती है इसे अब क्या चाहिए, तो स्टेबल है। लेकिन 6 से 18 महीने में उसमें मूवमेंट बहुत बढ़ जाती है, कि वो बहुत तेजी से खेलना शुरू करता है, रेंगना शुरू करता है, खड़े होने की कोशिश करता है, चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है, वो आपके इमोशंस को समझने लग जाता है, तो मूवमेंट हो जाती है, तो स्वादिष्टान चक्र डेवलप होने लग जाता है। फिर सोलर प्लेक्सिस आता है, मणिपुर चक्र। 18 से 3 साल तक उसका मणिपुर चक्र बहुत डेवलप होता है। ये स्टेजेस होती हैं, क्योंकि बारी बारी से चीजें आगे बढ़ती हैं, तो वो आपकी बातों को समझने लगता है, बुद्धि उसकी डेवलप होने लगती है, क्या सही है क्या गलत है, वो आपके इशारों से, आपकी बातों से, अपने अनुभव से वो सब चीजें समझने लगता है। 4 साल से 7 साल तक हार्ट चक्र डेवलप होता है। हार्ट चक्र का मतलब है हमारा दूसरों से कैसा रिलेशन है। पहले हो गया हमारा परिवार से रिलेशन, पहले खुद से रिलेशन, फिर परिवार से रिलेशन, फिर दूसरों से रिलेशन, बहन भाई, वो अच्छे लगने लग जाते हैं। कोई प्यार करता है, चाचा है या साथ में नानी है या दादी है, तो वो अच्छे लगने लग जाते हैं। उसका हार्ट ओपन हो रहा है, हार्ट चक्र खुल रहा है, तो वो दूसरों को भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो जैसे आप थोड़े दिन के लिए बच्चे को नानी घर लेके जाते हो, दादी घर लेके जाते हो, मासी के घर लेके जाते हो, तो बच्चा ओपन होने लग जाता है, बात करने लग जाता है, खुलने लग जाता है, उसे समझ आने लग जाती है कि ये भी मेरे अपने हैं। तो सोशल एक नेटवर्किंग उसकी डेवलप होने लग जाती है। थ्रोट चक्र 7 से 12 साल की उम्र में बच्चा अपनी आवाज उठानी शुरू करता है, कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो अपनी आवाज उठानी शुरू करता है, अपनी बात बताने लग जाता है। हम मार पीट के चुप करा देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन बच्चा अपनी बात बताने लगता है, और उस समय बच्चा सत्य ही बोलता, लेकिन हम उसे झूठ बोलना सिखाते हैं। मुझे याद है एक बार मेरा भतीजा छोटा था, शायद इसी उम्र का रहा होगा, 7-8 साल की उम्र का। तो सुबह सुबह हमारे घर में कोई आया, उसको मेरे ब्रदर से कुछ काम, तो ब्रदर का मन नहीं था जाने का। तो ब्रदर ने भाभी को कहा कि तू बोल दे कि घर पे नहीं है। नॉर्मली हम यही करते हैं। तो भाभी ये सुन रहा था, ये जगा हुआ था। मैं कहती हूँ इसने जो कर दिया, भाग के बाहर आ गया दरवाजा खोल के, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, सत्य ही बोलना है, मैं कह दूंगा पापा अंदर बैठे हैं, पापा घर में हैं, झूठ बोल रही है मम्मी। इसको हमने बड़ी मुश्किल से कमरे में बंद किया, पकड़ के कमरे में बंद करने के बाद ये अंदर से चिल्ला रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं अंकल आपसे, जोर जोर से चिल्ला रहा है। फिर उसका मुंह बंद किया कि भी तू नहीं बोलेगा। वो जब पूछ के चले गए और इसका मुंह छोड़ा और इसको कमरे से बाहर निकाला, तो ये दौड़ के बाहर गैलरी में गया। वो अभी सीढ़ियां उतर के गेट के पास ही पहुंचे थे, ये ऊपर से चिल्लाया अंकल झूठ बोल रहे हैं, ये अंदर ही है पापा। तो इतना हमने उसको बंद मुंह किया, फिर भी वो बच्चा नहीं रहा, वो बता के ही माना। तो हम उसे झूठ बोलना सिखाते हैं, और जैसे जैसे वो फिर झूठ बोलना सीखता है, तो उसका थ्रोट चक्रा बंद हो जाता है। बहुत सारे आपको भी अनुभव होंगे कि बहुत पहले, जैसे अब बड़े होंगे, तो बच्चे को कहा कि कोई आए ना मांगने कोई चीज, तो एकदम से नहीं कहना कि हाँ हमारे घर में है, हो तो भी नहीं बताना कि हमारे घर में है। जैसे तो कोई थर्मामीटर मांगने आया, तो बच्चे से कहा कि मम्मी कहाँ है, क्या काम है, थर्मामीटर लेना है, कह रहे हैं थर्मामीटर तो है, पर मम्मी ने कहा एकदम से नहीं बताना। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता, उन्हें लगता है जो बात है वो बोलनी है, तो झूठ बोलना हम सिखाते हैं, फिर वो ऐसा सीख जाते हैं ना, फिर वो हमसे ही झूठ बोलने लग जाते हैं। और उनका थ्रोट चक्र जो डेवलप होने की स्टेज थी, जब हमने उन्हें सत्य बोलना सिखाना था, हमने उनका थ्रोट चक्र बंद कर दिया। अब जब बड़े हो जाएंगे जैसे हमारी तरह, तो कोई ना कोई मास्टर मिलेगा, पत्री सर मिलेंगे, तो हमें डांट डांट के स्टेज पे खड़ा करेंगे, बोलो बोलो बोलो, तो हमारी सांसें उखड़ जाएंगी, क्योंकि तो सत्य बोलने की तो आदत ही नहीं है। तो अगर कोई 12 साल तक झूठ बोले ही ना, तो जो वो कहता है वो पूरा हो जाता है। और ये चीज मेरे फादर करते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। अगर बहुत कोई मजबूरी हो गई, कोई उनके पीछे पड़ गया कि ये बात है, ये बात हुई कि नहीं हुई, कह रहे थे आप अपना निपटो, मुझे नहीं, मुझे मत बीच में इन्वॉल्व करो। मतलब वो हाँ ना कुछ भी नहीं फिर बोलते थे। और अगर उनके मुंह से कोई बात निकल जाती थी ना, वो सच्ची जाती।
तो बाद में मैंने पढ़ा कि ये साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि अगर 12 साल तक कोई झूठ ना बोले तो जीवा पे सरस्वती का वास हो जाता है, फिर वो जो कहता है पूरा हो जाता है। इसीलिए ऋषि मुनि जो कहते थे, श्राप देते थे या वर देते थे, पूरा हो जाता था। फिर 12 साल के बाद आपका थर्ड आई चक्र जो है वो एक्टिव फास्टली होना शुरू हो जाता है, कि आप तार्किक बुद्धि हो जाती है, ये क्यों करना है, ऐसे क्यों करना है, ये क्या ठीक है, आप अपनी दृष्टि से चीजों को देखना शुरू करते हो। फिर क्राउन चक्र 18 साल के बाद डेवलप होता ही चला जाता है, जिसके कहते हैं कि 1000 पेटल्स हैं, हर एक अनुभव आपको कुछ सिखाता है। अब मैं जब छोटी थी तो मेरे मदर के चाचा जी थे, वो आते थे हमारे घर, वो वैद्य थे। तो मैं छोटी थी, 7-8 साल की, 10 साल की, तो हमेशा कहते थे 18 साल बाद तो इसने मर ही जाना है, 18 साल बाद तो इसने मर ही जाना है, तो जो सीखना है ना अभी सीख ले, 18 साल बाद तो तूने मर ही जाना है। तो मैं इतना रोती थी कि मैं क्यों सीखूं, जब मैंने 18 साल बाद मर ही जाना है, मैं कुछ नहीं सीखूंगी। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे बिठा के समझाया कि 18 साल तक हमारा ब्रेन जितना डेवलप करना चाहे डेवलप हो सकता है, उसके बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है चीजों को पकड़ने की। तो इसीलिए कहते हैं कि बचपन में ही जो आप सिखाना चाहते हो बचपन में ही सिखा दो, संस्कार उसके बन जाए तो वो हो जाएगा। तो ये जो बच्चों को अगर हमने सही समय पे पकड़ के 7 साल तक उनकी सही परवरिश कर दी, चाहे आप दादी हो, चाहे नानी हो, चाहे आप माँ हो या मासी हो या चाची हो, किसी भी रिश्ते में आप हो, बच्चे की परवरिश में हमें बिल्कुल भी अपने पर्सनल रिलेशन को नहीं लाना चाहिए। बेस्ट जो आप कर सकते हो, जो सिखा सकते हो, वो बच्चे को वो संस्कार देने हैं। जब बच्चे के सामने हम उसके माता पिता की बुराई करते हैं, वो बच्चे के संस्कार इतने पक्के हो जाते हैं, फिर वो बच्चा माँ बाप से नफरत करने लगता है और उसका कारण आप बन जाते हो। इसीलिए ये जो डेवलपिंग स्टेज है बच्चे की, उस समय अगर आपके आसपास कोई बच्चा है तो आपको बहुत ही अवेयरनेस के साथ रहना है कि उससे क्या बात करनी है, कैसी बात करनी है। अब 12वां प्रिंसिपल कहता है गुरु की तरह रहना है, शिष्य की तरह नहीं। हमारी आदत है कि हम झुके ही रहते हैं किसी ना किसी आगे, हमारी सेल्फ एस्टीम इतनी लो है कि हमें लगता है कि हम तो कुछ है ही नहीं, सामने वाला हमसे ज्यादा पावरफुल है, सामने वाला ग्रैंड मास्टर है, सामने वाला ही सब कुछ है, उसके पास शक्तियां हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वेद ये कहते हैं, ग्रंथ ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्म हो। और जब तक आत्मा इस ब्रह्म का अनुभव नहीं कर लेती है तब तक उसका आने जाने का चक्कर छूटता ही नहीं है। हम सभी कहते हैं हमें जीवन मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, लेकिन मुक्ति कोई चीज नहीं है जो आपको कोई आके दे देगा। मुक्ति मतलब हमें हमारे ही मन से मुक्ति, हम अपने आत्म स्वरूप को जिस दिन पहचान लेंगे कि मैं ही ब्रह्म हूं, उस दिन फिर हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। और जिस दिन उसके बाद दूसरी सीढ़ी, जब हमें ये अनुभव हो जाएगा, रट के नहीं। अब मुझे कोई पूछे, मैं कह तुझे अहम ब्रह्मास्मि, मुझे वो अनुभव है कि नहीं, वो देखा जाता है। मास्टर्स वो देखते हैं, रट्टा तो आजकल हम सब मार के बैठे हुए हैं कि हम तो ब्रह्म ज्ञानी से कम तो हम है ही नहीं, हमें ही सारा ज्ञान है दुनिया भर का। तो अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति आती है साधना करते करते, जब आपकी आत्मा ये जान जाती है कि मैं परमात्मा हूं, अपने दिव्यता को पहचान जाती है, तो आप आत्म ज्ञान के हिसाब से जीना शुरू करते हो, फिर आप लोअर माइंड के हिसाब से नहीं जीते हो। फिर दूसरी स्टेज आती है कि इस ब्रह्मांड के कण कण में मैं ही समाया हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तुम भी वही हो जो मैं हूं, मेरे और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। जो सोना सुनार होता है ना, आप उसके पास कैसा भी टूटा फूटा सोना ले जाओ, वो आपके सोने का डिजाइन नहीं देखता कि आपका डिजाइन पुराना है, कैसा है कैसा नहीं है, उसने तो गला के उसकी शुद्धता देखनी है कि इसकी शुद्धता कितनी है, और जितनी शुद्धता होगी उस हिसाब से आपको उसकी कीमत मिल जाएगी। तो जो संत होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, वो किसी भी आत्मा के दोष नहीं देखते हैं, वो उसके अंदर उस आत्मा को देखते हैं जो परमात्मा बनने की यात्रा पर है। और इसीलिए वो सबका सम्मान एक जैसा करते हैं, उनके लिए कोई छोटा बड़ा पुण्य पापी कोई नहीं है, बल्कि पापी जो होते हैं उनपे उनकी करुणा ज्यादा बरसती है कि ये आत्मा कितने कष्टों में है, इसके कष्ट का निवारण कैसे हो। तो वो उससे भी उसी तरह से ज्ञान देते हैं जैसे दूसरों को देते हैं, उन्हें मन में कोई नफरत नहीं होती है किसी के लिए भी। तो क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था पर है कि मैं भी ब्रह्म हूं, ये भी ब्रह्म है, हम में कोई फर्क नहीं है, मैंने खुद को जाना है, पहचाना है, इसने अभी पहचाना नहीं है, ये पहचानने के रास्ते पर है। तो जब तक हमें ये अनुभव नहीं हो जाता अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तुम भी वही हो,
तब तक मुक्ति तो होने का सवाल ही नहीं है। हम रटते रहें कि मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें साधना करनी है, प्रयास करना है और उस सत्य के साथ जीना है, तब वो मुक्ति की अवस्था आती है। क्योंकि हम परमात्मा ही हैं और हमें अपनी परमात्मा फ्रीक्वेंसी में रहना है हर समय। आपको अपने छोटी छोटी बातों से निकल के हर समय ऐसी भाव रखना है, ऐसी सोच रखनी है कि अगर ये इस समय ये परिस्थिति परमात्मा के सामने होती तो परमात्मा कैसे करता, क्योंकि आप भी परमात्मा हो। तो जब आप उस तरह से आप सोचते हो, धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाती है। और एक सत्य कथा ही है कि एक व्यक्ति जो था उसने ये चीजें अपने लाइफ में प्रैक्टिस करनी शुरू की और उसने अपने बेड के पास एक चेयर रखी थी जिसपे वह किसी को बैठने नहीं देता था। जब भी कोई भी सिचुएशन होती थी ना, तो वो आंखें बंद करके उस चेयर की ओर देख के बातें करता था और लोग समझते थे पता नहीं क्या पागलपन है क्या है। तो एक बार उसके रूम में कोई आया और वो बातें कर रहा था, उसने उसे उस चेयर पे बैठने नहीं दिया। उसने पूछा कि क्या बात है, तुम हमेशा पागलों की तरह इस चेयर से बातें क्यों करते रहते हो? कह रहे मैं पागल नहीं हूँ, आपको लगता है मैं पागलों की तरह बातें कर रहा हूँ। जब भी कोई सिचुएशन में मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि यहाँ पर परमात्मा बैठा है, तो मैं उससे प्रार्थना करता हूँ, उससे बातें करता हूँ कि अगर आपके सामने ये सिचुएशन होती तो आप क्या निर्णय लेते। फिर मैं आंखें बंद करके शांति से बैठ जाता हूँ, फिर जो मेरे अंदर से आवाज आती है फिर मैं वो निर्णय लेता हूँ। तो ये परमात्मा की कुर्सी है। तो उस समय मैं परमात्मा से फैसला कराता हूँ कि आपके सामने ये अगर सिचुएशन आती तो आप क्या करते। तो जो मुझे गाइडेंस मिलती है फिर मैं वो करता हूँ। तो इसीलिए हमें आत्मा की गाइडेंस लेनी है, हर किसी को ध्यान करना है, दूसरों को ध्यान सिखाना है। और आपने अगर ये सोच लिया ना कि मैंने आज ध्यान कर लिया लेकिन मैंने एक व्यक्ति को और जोड़ना है, एक व्यक्ति को और सिखाना है ताकि उसके भी दुखों का निवारण हो, तो आप हर समय अपनी गॉड फ्रीक्वेंसी की ट्यून इन करते रहते हो। जैसे हम एफएम रेडियो चलाते हैं, जरा सा भी ट्यूनिंग बिगड़ जाए तो गड़गड़ गड़ की आवाज आती है। हमारी तो पूरी बिगड़ी हुई है, पता नहीं कितनी आवाजें आ रही हैं, तो कुछ कोई भी स्टेशन सही से कैच नहीं हो रहा। तो हमें अपनी वो ट्यून इन जो फ्रीक्वेंसी है उसको बार बार रिफाइन करते रहना है, हिलाते रहना है कि जो हमें गुरु ने कहा है करने के लिए, ध्यान करो, ध्यान सिखाओ, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा दो और सज्जन सांगत्य करो। 3 चीजें बताई हैं। तो हम बार बार अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करते रहे कि अभी हमने स्वाध्याय कर लिया, अब दूसरों को बताना है, अब हमने ध्यान कर लिया, अब दूसरों को सिखाना है, अब हमने सज्जन संगति करनी है, दूसरों का अनुभव सुना और अपना सुनाना है। तो आप अपनी जैसे जैसे फाइन ट्यूनिंग करते रहोगे तो आप अपनी गॉड फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लग जाओगे। फिर आप ही परमात्मा हो, आप इस सत्य के साथ जीने लग जाओ, तब मुक्ति जो है उसकी बात आती है। अभी तो हमने ये रट्टे मारनी है ना कि मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए, लेकिन वो ऐसे चाहने से चीजें नहीं मिलती हैं। चाहते तो हम बहुत कुछ हैं लेकिन चाहने से संसारी चीजें ही नहीं मिलती हैं। तो ये तो साधना करने वाली बात है। तो गुरु का जीवन में महत्व क्या है, गुरु की भूमिका क्या है? तो पत्री सर ये कहते थे कि मैं मे आई हेल्प यू काउंटर हूं, मैं किसी का गुरु नहीं हूं। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो और वहां जाकर आप इंक्वायरी करते हो कि ये ट्रेन कब जाएगी, कितने बजे जाएगी, कहाँ जाएगी, कैसे मैं बोर्ड कर सकता हूँ इस ट्रेन को, फिर आप उन्हें पैसे देते हो, टिकट लेते हो। और सर कहते थे टिकट लेके आप उसके पाँव नहीं छूते हो, उसके पाँव नहीं छूते हो कि बड़ी कृपा की, मुझे टिकट दे दी, मेरे ऊपर परोपकार किया। आप टिकट लेते हो, उस ट्रेन में बैठ जाते हो जाके। इसी तरह मैं मे आई हेल्प यू काउंटर हूं। आप मेरे पास आए, आपने पूछा सर सत्य को कैसे पाना है, सर स्वयं को कैसे जानना है, दुखों का अंत कैसे होगा, मैंने आपको बता दिया ये ट्रेन है, ये टिकट है, इस ट्रेन में बैठ जाओ, आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। सांसों की गाड़ी में बैठ जाओ, आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। अब आप टिकट लेके बैठे रहो प्लेटफॉर्म पे और गाड़ी में बैठो ही ना, तो दुखों का निवारण कैसे होगा? तो मैं मे आई हेल्प यू काउंटर हूं, मैं आपको धक्के से ट्रेन में नहीं बिठा सकता हूँ। मैंने तो आपको टिकट दे दी कि सांसों की गाड़ी में चढ़ जाओ, आप पहुंच जाओगे। अब आप प्लेटफॉर्म पर ही बैठे रहो तो कोई क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, गाड़ी तो छूटी जाएगी, एक दिन तो छूटी जानी है वो। लेकिन सारी जिंदगी हम इंतजार करते रहते हैं कि कोई गुरु सिर पे हाथ रखे हमें मुक्ति दे दे, और हमें ये नहीं समझ आती कि हमें अपना उद्धार स्वयं करना है। तो ऐसे ही आनंद मूर्ति गुरु माँ की एक कोटेशन मैंने लिखी है कि मास्टर के शब्द आपको नक्शा दे सकते हैं परमात्मा तक पहुंचने का, लेकिन आपको उस नक्शे को लेके उस मार्ग पर चलना है।
वो नक्शे को लेके पूजा नहीं करनी, बैठ नहीं जाना नक्शे के ऊपर कि अब ये नक्शा मुझे पहुंचा देगा। नक्शा आपको कहीं भी नहीं पहुंचाएगा। अगर जेब में रख के नक्शा घूमते रहोगे या रोज नक्शा सामने रख के मैप उसको अगरबत्ती दोगे, तो अगर वो कहीं नहीं पहुंचाएगा आपको। आपको तो पैरों से चल के, कोई गाड़ी करके, वो नक्शा खोल खोल के देखना पड़ेगा किधर से जाना है, आप किधर मुड़ना है, आप किधर मुड़ना है, तब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। लेकिन अगर नक्शा लेके पूजा करते रहोगे, नक्शे के ऊपर बैठ जाओगे, तो भी वो आपको कहीं लेकर नहीं जाने वाला है। आपको उस नक्शा जो मास्टर ने दिया है उसको देखकर आपको खुद यात्रा करनी है, उसके दिए हुए मार्गदर्शन में, तब आप कहीं पहुंचोगे। और मास्टर आपको हमेशा यही बताता है, यू एंड आई आर वन, मेरे और तुम में कोई फर्क नहीं है, आप और मैं एक ही हैं। मैं थोड़ा पा गया हूं और उसी रास्ते पे चल के आप भी पा सकते हो, आप वही हो। बार बार सर यही कहते थे, जब भी किसी से मिलते थे, स्वामी जी कहते थे, हमारे अंदर ये एहसास जगाते थे कि हम गुलाम नहीं हैं, स्वामी है। हम हमें खुद के स्वामी बनना है। इसलिए सर कहते थे, माय डियर मास्टर्स, स्वामी, माय डियर फ्रेंड्स, पहले माय डियर फ्रेंड्स, कि आप मेरे मित्र हो। और जब मित्र होते हैं तो मित्र का दर्जा बराबर का होता है, मित्रता में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। तो उन्होंने पहले हमें अपने बराबर खड़ा कर दिया ये कह के कि माय डियर फ्रेंड्स, तुम मेरे मित्र हो, मेरे और तुम में कोई फर्क नहीं है, मित्रता में कोई ऊंचा नीचा, गरीब छोटा बड़ा नहीं होता। फिर माय डियर मास्टर्स, अब तुम मेरे मित्र बन गए हो, अब तुम इस सांसों की गाड़ी में बैठ के अपने मास्टर बन जाओ, किसी दूसरे के नहीं, अपने मास्टर बन जाओ। और जैसे जैसे तुम अपने आप पे मास्टरी हासिल करोगे, यू विल बिकम गॉड। तब तीसरा उनका वचन होता था, माय डियर गॉड्स। अब तुम पहले फ्रेंड बने, फिर तुम मास्टर बने, अब तुम धीरे धीरे साधना करके उस स्थिति को पा चुके हो कि मैं परमात्मा हूं, अब तुम परमात्मा बन गए हो। तो वो कहते थे, माय डियर गॉड्स। एक लिविंग गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिविंग गुरु हमारी ईगो को चूर चूर कर देता है, हमारे अहंकार को। हमें चॉकलेट नहीं देता, हमें ये नहीं कहता कि तुम, अच्छा तुम्हें परेशानी है, तुम ये इतने लाख रुपए दान कर दो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, इतने जाप कर लो, इतने जाप करा लो, इतने पाठ कर लो, करा लो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। गुरु को हमारी संसारी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। गुरु ये चाहता है कि साधना के स्तर पर हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं, हमारी आत्मा की प्रगति हो रही है कि नहीं, उसको हमारी जेब पे गुरु की नजर नहीं है, उसकी हमारे जीवन पे नजर है, कि जीवन में हम आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं बढ़ पा रहे, हम साधना में आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं। सच्चा गुरु वो देखता है, उसको आपके किसी भी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो जो आपके अंदर अहंकार है किसी भी चीज का, सुंदरता का, पैसे का, धन का, अपनी पद का, प्रतिष्ठा का, वो तो उसे चूर चूर कर देगा। वो आपको कहेगा आप कुछ हो ही नहीं। तब आपको धीरे धीरे उस गुरु के पास रहकर आपकी, जब ईगो, जब अहंकार चूर चूर होगा, तो धीरे धीरे जब समर्पण करोगे तो आपको गुरु की बातें समझ में आएंगी। लेकिन जब तक हम अहंकार में रहेंगे, हमें गुरु की बातें समझ में आएंगी ही नहीं। गुरु बार बार ये याद कराता है, तुम भगवान हो, यू आर गॉड। अपने उस आत्म शक्ति को पहचानो, अपने आत्म शक्ति क्षेत्र में प्रवेश करो सांसों के माध्यम से। और जो मैंने पाया है, तुम मुझसे ज्यादा चीजें हासिल कर सकते हो, तुम आगे बढ़ो। कोई गुरु नहीं चाहता कि उसका पल्लू पकड़ के हम बैठ जाएं रोते रहे। पत्री सर कहते थे कि सदानंद योगी जी मेरे गुरु थे, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा, उनकी समाधि बन गई, तो मैं उनके काम पे लग गया। गुरु की समाधि पे अगर लोग 10-10 साल बैठ के रोते रहते हैं, उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो इसका मतलब है उन्हें गुरु ने सच्चा ज्ञान नहीं दिया, ना उन्होंने गुरु से कुछ सीखा है, ना उन्हें गुरु ने कुछ सिखाया है। या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने सीखा ही नहीं, गुरु तो सच्चा था लेकिन शिष्य ने सीखा ही नहीं। तो इसीलिए गुरु कभी भी नहीं ये चाहेगा कि उसका पल्लू पकड़ के बैठ जाओ, या उसके जाने के बाद आप उसकी समाधि पे बैठ के रोते रहो। गुरु हमेशा ये चाहेगा कि वो जो कार्य उसने शुरू किया है, उस कार्य को आप आगे बढ़ाओ। मुझसे मत जुड़ो, स्वयं से जुड़ो, अपने आप को जानो, अपनी आत्मा से जुड़ो। जो गुरु आपको स्वयं से जोड़ता है, मतलब जो गुरु आपको अपने आप से जोड़ लेता है कि मेरे पास ही रहो, मेरे आसपास ही रहो, तभी तुम्हारा कुछ होगा, तो आनंद मूर्ति गुरु माँ कहती वहां से भाग जाना, वहां आपका कोई कल्याण नहीं होगा। आपको वो गुरु चाहिए जो आपको कहे कि अपने भीतर जाओ, स्वयं से जुड़ो।
तो वो सच्चा गुरु है कि आप स्वयं को जानो। और जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम ये जान ही नहीं पाएंगे। ये सब चीजें हमारे ऊपर से निकल जाएंगी, हमें समझ ही नहीं आएगा। हमें ये लगेगा ऐसे कैसे हम भगवान हो सकते हैं। शुरू में मुझे भी लगता है ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं, हम थोड़ी भगवान है, भगवान तो ऊपर से आता है। हम तो इतने दुखी, इतने परेशान हैं, संसारी जीव हैं, कलयुगी जीव हैं, पापी हैं, ये सब हमने सीख लिया है। हम भगवान है ये तो बात सुन के कानों पे भरोसा ही नहीं होता कि हम भगवान है। हम कैसे भगवान है। लेकिन जैसे जैसे साधना करेंगे मन शांत होगा, तो धीरे धीरे मन के विचार जब शून्य होने लगेंगे, तब उस शून्य स्थिति में हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देगी। जो हमें आत्म साक्षात्कार होगा जब, तब हमें पता चलेगा कि यस आई एम गॉड। उसके लिए ध्यान करना, साधना करना, खुद को शांत करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए सर कहते थे कि किसी के पांव छूने की जरूरत नहीं है। आप किसी से कम नहीं हो, आपको किसी के पांव छूने की जरूरत नहीं है। हम आदर के लिए पांव छूते हैं, लेकिन सर बहुत बार लोगों ने मार खाई है जब सर के पैर छूते थे। एक होता है कि हम एक सीखा हुआ है हमने कि पैर छूने हैं, तो बस हम जाके पैर छू देते हैं कि हम गुरु के पैर छू रहे हैं। वो खाली एक दिखावा है। लेकिन जब आपकी आत्मा ये पहचान जाती है कि हाँ ये सच्चा गुरु मेरे सामने है, और आपकी आत्मा आपको मजबूर कर देती है गुरु के आगे समर्पण करने के लिए, तब गुरु को भी पता चल जाता है कि आप अपनी आत्मा से झुके हो, आप सिर्फ लोगों के देखा देखी नहीं झुके हो। तो वो जो परिणाम है वो गुरु को मंजूर होता है। लेकिन हम तो देखा देखी झुकते हैं। तो इसीलिए सर एक बार ऋषिकेश में प्रोग्राम था जब, तो पत्री सर एक बुक पढ़ रहे थे, आनंद करुणेश की बुक है, नाम भूल रही हूँ मैं आज। को याद है? आनंद करुणेश की बुक है, सीड ऑफ जॉय कुछ ऐसा है, याद नहीं आ रहा है मुझे। आनंद करुणेश की बुक है। तो सर ने पढ़ी, तो सर ने उसका मैसेज, इंग्लिश में बुक है, तो सर ने वो उस दिन स्टेज पे कहा कि ये बुक सबको पढ़नी चाहिए। तो सर ने कहा कि मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, कोई ट्रांसलेशन करे। तो मैं भाग गई वहां से, स्टेज से, क्योंकि मैं स्टेज पे थी। तो मैं स्टेज से भागी कि सर के सामने मुझसे ट्रांसलेशन नहीं होगा, क्योंकि जैसे पीडीजे का ट्रांसलेशन करती थी तो सर को मालूम था। तो मैं स्टेज के पीछे छुप गई जाके कि मेरे से तो ट्रांसलेशन सर के सामने तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इधर उधर सर ने देखा, और फिर सर ने आवाज लगाई, जस्सी मैडम इधर आ जाओ, चेयर लाओ जस्सी मैडम के लिए। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। तो मैं डरते डरते बैठ गई, और सर ने एक लाइन बोली, उसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया। बहुत ही आसान था, तो मैंने कर दिया। दूसरी लाइन सर ने पढ़ी, मेरे तो ऊपर से चली गई, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। फिर सर ने दोबारा पढ़ी, तो मैंने धीरे से सर को कहा, सर मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा। फिर सर ने खुद ही ट्रांसलेट की, और उसमें ये था कि स्त्री युग का प्रारंभ हो रहा है, जो अब आगे से स्त्रियां जो हैं वो लीड करेंगी, और अब पुरुष प्रधान युग जो है वो समाप्त हो गया है। और ये सरस्वती देवी का संदेश था उस बुक में। 1000 सीड्स ऑफ जॉय बुक का नाम है। उस बुक में सरस्वती देवी का, लक्ष्मी देवी का और पार्वती माँ का संदेश है। तो सरस्वती देवी का संदेश सर ने पढ़ा, और जब ये बता रहे थे कि अभी स्त्री युग का प्रारंभ हो गया है, तो सर ने फटाफट से, उस समय मैं भी चेयर पे बैठी थी, सर भी चेयर पे बैठे थे, सर नीचे बैठ गए, और सर ने मेरे पांव छुए और चंदन लगाना शुरू कर दिया। और मैं फटाफट, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, तो इतने जोर से डांटा, बैठो, आपका झुकने का समय निकल गया, क्यों झुकते हो आप बार बार, बैठे रहो चुपचाप, आपको बिल्कुल नहीं झुकना है। तब तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं बैठ गई। और वो वीडियो है ऋषिकेश का, बहुत लोगों ने देखा होगा। तो बैठी रही फिर चुपचाप, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे हिम्मत ही नहीं आती, लगता है कि ये कैसे हो सकता है, गुरु और वो हमारे पैर छुए, ये कैसे हो सकता है। तो सर कहते थे कि मेरे और आप में जब फर्क ही नहीं है, तो क्या फर्क है, आपने मेरे पैर छुए या मैंने आपके पैर छुए। इस लेवल तक एक शिष्य को देखना, वो भी आपको पता है कि अभी वो वहां तक पहुंचा नहीं है, उसको वो सम्मान देना, और उसको अधिकार से डांट के ये जताना कि तुम बराबर ही हो, तुम छोटे नहीं हो, तुम कम नहीं हो, ये सर ही कर सकते थे। और एक बार नहीं, 2 बार उन्होंने ऐसा किया, वो सर ही कर सकते थे। तो जो सच्चा गुरु है वो आपको अपने बराबरी पर रखता है। वो आपको ये एहसास नहीं कराता कि मैं ऊपर हूं तुम नीचे हो, तुम दबे रहो मेरे सामने, नहीं। वो कहता है बराबर में बैठो, सब जानते हो, मैं भी, मेरे बराबर ही हो, तुम जानते हो। लेकिन ये तो फिर शिष्य को देखना है ना, वो कितना जानता है। और जैसे पहले हमारे गुरु थे, तो उनके साथ इतना समय, 25 साल बिताया मैंने, तो उस समय बहुत कुछ सीखा। लेकिन बात वही थी कि
उस समय मन में ये इस तरह का माहौल था, हर समय मन में ये रहता था, अरे ये सिर पे हाथ रखेंगे तो हो जाएगा, ये करेंगे तो हो जाएगा, ये ठीक करेंगे, ये बताएंगे, ये आगे बढ़ाएंगे, तो हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है, हम तो कलयुगी जीव हैं, हम तो पापी हैं, हमने बहुत पाप किए हैं, बस वही कहानियां हम गाते रहते थे। और गुरु जी बचा लो, गुरु जी कर लो, गुरु जी ये हो गया, गुरु जी वो हो गया, और वो फिर कुछ ना कुछ बता देते थे। और कितने साल नेगेटिविटी आ जाती है, इसकी नेगेटिविटी आ जाती है, उसकी नेगेटिविटी मेरे बहुत बहुत आती थी। तो वो मुझे धागा बांध के काला रखने के लिए बोलते थे, गले में काला धागा बांध के रखती थी। वो सैटरडे के सैटरडे या ट्यूसडे के ट्यूसडे चेंज करना होता था। तो मुझे लगता था ये धागा नहीं हो तो मैं तो मरी जाऊं। तो वो जो खुद पे भरोसा होना चाहिए, वो गुरु पे और धागे पे भरोसा था, कि धागा नहीं होगा तो मेरे तो जान ही निकल जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये धागा बांध के रखना है। तो जिंदगी भर मतलब 25-20 साल ऐसे ही मैं रही, डर, फियर, कि अगर ये धागा टूट गया तो क्या हो जाएगा, ये धागा नहीं टूटना चाहिए, ये धागा मुझे बदलना है। तो धागे पे इतनी निर्भरता, गुरु पे इतनी निर्भरता, और जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, धागे भी छूट गए, वो भी छूट। और तब इस बात से इतनी घबराहट होती थी कि अब क्या होगा, अब नेगेटिविटी आएगी तो कौन बचाएगा, अब कैसे होगा। लेकिन फिर बहुत चीजें चैलेंज आए, और फिर जब पत्री सर के पास आई तो सारा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। पूरा जिंदगी 360 डिग्री घूम गई कि अरे मैं कौन सी चीजों में उलझी थी, ये तो स्पिरिचुअल साइंस है, जो देंगे वो वापस आएगा, फियर में जी रहे हैं तो फियर ही बढ़ता जाएगा। वो जब ये सब बातें समझ में आनी शुरू हुई, तब पत्री सर की बात समझ में आई कि यस, आई एम गॉड। लेकिन ये कहने की बात है आई एम गॉड, धीरे धीरे साधना करके उस चीज को अनुभव में लाना। और ये एक जन्म की कहानी नहीं है, ये जन्मों जन्मों की कहानी। सर ने वो भरोसा हमें दिलाया। अब कानों को ये सुन के ऐसा नहीं लगता अरे मैं भगवान कैसे हूं, अच्छा ठीक है मैं भगवान हूं, मुझे जानना है खुद को। तो अब हम उस बात पे भरोसा कर सकते हैं। तो सर ने हमारे अंदर वो भरोसा जगाया कि हाँ, हम भगवान हैं, हमें खुद को जानना है, साधना करनी है, और सांसों की गाड़ी में बैठ जाना है। तो किसी के चेले बनकर नहीं रहना है। इसीलिए सर किसी को पांव छूने नहीं देते थे, सच्चा गुरु कभी किसी को पांव छूने नहीं देता। अभी जैसे हरिहर ध्यान महोत्सव होता है, विज्ञानाचार्य जी के पास हम जाते हैं, वो पांव नहीं छूने देते, उन्हें आप टच भी नहीं कर सकते हो, पांव भी नहीं छू सकते हो उनके, बराबर में बिठाते हैं वो भी, बैठ के बात करो, जो भी बात करनी है बात करो। तो जैसे सबकी आदत होती है कहने की कि आप आज्ञा तो हम चले जाएं, आपकी इजाजत हो तो हम चले जाएं, हम अपने आप को बड़ा विनम्र शो करते हैं कि आपकी आज्ञा के बिना हम कैसे चले जाएं। तो सब, मैं भी वहां रही अभी पिछले 25 दिन, तो मैं सुन रही थी ये सब बातें। तो मैंने भी एक दिन उन्हें कहा कि अब बहुत दिन हो गए हैं, अब आपकी इजाजत हो तो मैं वापस दिल्ली जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने इतना जोर से मुझे बोलते नहीं है, ऐसे ऐसे करके ऐसे किया। मैं हैरान होगी मैंने गलत क्या कहा है। उन्होंने फिर डायरी में अपनी लिखा कि आप पूरी तरह स्वतंत्र हो, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने स्व विवेक से निर्णय लो कब आना है कब जाना है, आपकी स्वयं की इच्छा से निर्णय लो। इतना सारे आसपास वाले भी हैरान हो गए, मैं भी इतना हैरान हो गई। तो जो सच्चा गुरु होता है वो कभी आपको खुद से बांध के नहीं रखता, कभी नहीं कहेगा कि मैं, मेरे से पूछे बिना कुछ नहीं करना, मैं दीक्षा दूंगा, मैं आपको मंत्र दूंगा, नहीं। सच्चा गुरु कहता है जो कर रहे हो वो करो, बस बढ़ो आगे। तो ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। अब भी मैं जब भी जाती हूँ, वृंदावन का पिरामिड बनना है तो इसीलिए मुझे जाना पड़ता है मीटिंग के लिए, कुछ काम के लिए, तो मैं जाती हूँ उनसे। तो कभी भी कोई मुझे फर्क नजर ही नहीं आया। जैसे मैं सर के साथ रहती थी, जैसे सर के साथ खुल के बात कर लेती थी, हर चीज डिस्कस कर लेती थी कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, मैं सही चल रही हूँ कि नहीं चल रही हूँ, मैं रुक तो नहीं गई हूँ, मेरी साधना सही चल रही है कि नहीं, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। तो पत्री मैडम ने भी कहा कि जीवन में लिविंग गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर किसी की समाधि पे जा रहे हो, किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हो, वहां तो गुरु अभी प्रेजेंट नहीं है ना, वो गुरु आपको क्या, वहां समाधि आपको क्या कहेगी। लेकिन लिविंग गुरु तो आपको थप्पड़ भी मार देगा कि आप गलत कर रहे हो, और सर मारते थे थप्पड़। इसीलिए लिविंग गुरु के पास हम जाना नहीं चाहते, और समाधियों पे हम जाके ध्यान करना चाहते। आज मुझे इस बात से इतनी हैरानी होती है, हो सकता है मेरी बात बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं। पत्री सर अपनी कुर्सी पर पत्री मैडम को बिठा के गए और ऐलान करके गए कि पीएसएसएम अब स्वर्णमाला पत्री जी के हाथों में सेफ है, मैं बहुत खुश हूं। हम उनसे मिलने नहीं जाते, हम बैंगलोर पिरामिड वैली नहीं जाते, हम समाधियों पे जाते हैं भाग भाग के, हम बाबा केव्स जाते हैं भाग भाग के,
और वहां ध्यान करके हम मैसेज लेते हैं उनसे जो हमें दिखाई नहीं देते, ध्यान में मैसेज लेते हैं, और जो हमें दिखा के डांट के समझा सकते हैं वहां हम जाते ही नहीं, क्योंकि वहां तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी ना कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी आत्मा में क्या चल रहा है, क्या हमें जो मैसेज मिल रहे हैं वो ऑथेंटिक भी है कि नहीं, कि कोई हमें बहका रहा है, वहां तो पता चल जाएगा ना। इसलिए हम वहां नहीं जाते हैं, हम दूसरी जगह पे जाते हैं। अब हम विज्ञानाचार्य जी के पास, हमें पता है वृंदावन में है, वो बता सकते हैं, वो हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। हम नीम करोली बाबा की समाधि पे ज्यादा समय बिताएंगे, क्योंकि समाधि ने तो कुछ कहना ही नहीं है। आप अपनी ही दुनिया में रहो, आप समाधि पे जाके 2 घंटे ध्यान करो, वाह बहुत मजा आया, मुझे मैसेज मिल गया, वो मैसेज किसने दिया ये आपको पता नहीं है। तो जब आप विज्ञानाचार्य जी के पास जाओगे तो वो कहेंगे मैसेज देने वाली कोई और सोल है, तो आपको तो लगेगा मेरा क्या हुआ, मैं तो कुछ हुआ ही नहीं फिर। तो इसीलिए हम जीवित गुरु के पास नहीं जाते, क्योंकि आग का स्वभाव है, वो आपको गरमाइश देगी ही देगी, वो जला देगी अशुद्धियों को। तो इसीलिए हम समाधियों पे जाना पसंद करते हैं, लिविंग गुरु के पास बैठना हमें बेचैनी होती, हम जाते ही नहीं। तो जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ साझा किया, एक लिविंग गुरु ही है जो हमें तराश सकता है, जो इस अनघड़े पत्थर की मूर्ति बना सकता है, वो एक लिविंग गुरु है। और बिल्कुल हमें जब भी मौका मिले हमें जरूर जाना चाहिए, जैसे अपनी स्कैनिंग करानी चाहिए कि हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। हमें तो लग रहा है हम पहुंच गए हैं, लेकिन वो तो जो हम पहुंचा हुआ है वो बताएगा ना कि रास्ते में रुके हुए हैं कि पहुंचे हुए हैं। तो जरूर हमें ऐसे संतों से मिलना चाहिए जहां हमारी स्कैनिंग हो। अगर किसी संत से आप मिलने जाओ, दूर से आप मिले, हाँ ठीक है आप नाम जाप करो ये करो और आप वापस घर आ गए, आपकी स्कैनिंग तो हुई नहीं। लेकिन जो आपकी स्कैनिंग कर सकता है, जो आपको बता सकता है सही चल रहे हो नहीं चल रहे, रुक गए हो, यहाँ आप भटक गए हो, या आप में अहंकार आ गया है, आपको अपनी साधना को बढ़ाना है, तो वहां जरूर जाओ। इसीलिए पत्री मैडम कहती है कि मुझसे बात करो, जिसको भी आना है आओ मिलो, लेकिन हम वहां नहीं जाते, क्योंकि जब उनसे बात करेंगे तो सब स्कैनिंग हो जाएगी, पता चल जाएगा, तो हम वहां जाने से डरते हैं। लेकिन समाधियों पे हम भाग भाग के जाते हैं, क्योंकि समाधि से तो किसी ने उठ के कुछ कहना ही नहीं है, वो तो मैसेज आएगा तो हमें ही आएगा ना, क्या मैसेज आए, जो जो भी मैसेज आएगा वो हम मान के चल पड़ेंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी कौन चेक करेगा। तो आजकल ये चीजें बहुत चल रही हैं। तो इसीलिए पत्री सर ने कहा कि आपको एक मास्टर की तरह रहना है, किसी के पीछे आंखें बंद करके नहीं चलना। और यही बात पत्री मैडम बार बार बोली है कि यहाँ पत्री सर नहीं है, आप भेड़ बकरियों की तरह किसी के पीछे मत चलो, अपने विवेक से निर्णय लो कि सर ने हमें क्या सिखाया है। और आज हम आंखें बंद करके कभी किसी के पीछे कभी किसी के पीछे जा रहे हैं, तो फिर सर के प्रिंसिपल्स को तो हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो हमें गहराई से सोचना है कि सर क्या सिखा के गए हैं और हम क्या कर रहे हैं। जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। कुछ शब्द अच्छे ना लगे हो तो मुझे माफ करना, मेरी मजबूरी है कि मुझे कहना ही पड़ा। सो थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी तरह से समझाया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच जस्सी मैम। तभी तो सर कहते हैं जस्सी मैम ग्रेट है। सारे ग्रेट हैं जी। हाँ जी हाँ जी। गीता जी ने हाथ खड़ा किया।